कितनी संख्या है बकरियों की? 45 है। बच्चा और बकरी सब लेकर? सब मिला के। और वहाँ पे कितनी संख्या रहती थी? वहाँ 30 था। यानी 30 के लगभग में आप वहाँ रख पाते थे। हाँ। लेकिन उससे ज्यादा होने पे आपको वहाँ कठिनाई होती थी। दिक्कत होता था वहाँ। ये सिर्फ रात्रि विश्राम के लिए है। यहाँ चूना उना का छिड़काव नहीं करते हैं क्या? करते हैं। राख में मिला के छिड़काव करते हैं। इसके बाद में गैस निकलने के लिए इसको टांग देते हैं। ये तो खुला ठीक है। यहाँ पे जो घेरा डाल रहे हैं पंकज जी, ये इसका उद्देश्य? ये वो बकरियाँ रखने के लिए ठंडा में, गर्मी के दिन में ठीक रहेगा। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा नीम का छांव है, कोई छत की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला में। एक गांव है पखवलिया, यहाँ पे पंकज जी गोट फार्मिंग कर रहे हैं। इनका गोट फार्मिंग पहले पटना के नासरीगंज में चल रहा था, तो वहाँ से किस कारण से यहाँ ये तबादला किए हैं अपने फार्म को, और वहाँ और यहाँ यानी शहर के माहौल और ग्रामीण माहौल, इस दोनों में क्या फर्क हुआ, क्या विशेषता है और क्या बेनिफिट है। तो आइए मिलते हैं पंकज जी से। हमारे फार्म में आने के बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे तो पहले भी मुलाकात हुआ है नासरीगंज में। जी सर। आपका फार्म नासरीगंज में चल रहा था। जी सर। और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था, क्योंकि वहां मैं आया था आपका एक बकरा का बधियाकरण करने के लिए। जी सर। लेकिन बधियाकरण होने के बाद कुछ दिन के बाद आपने बताया हमें कि हम फार्म लेकर के गांव जा रहे हैं। आप हमारे जो व्यूअर हैं, जो बकरी पालन कर रहे हैं जी सर, शहर के माहौल में, जी जी, और जो करने की इच्छा रखते हैं, जी सर, तो शहर के माहौल में क्या खर्च पड़ा आपको और किस कारण से आप यहाँ आए, ये हमारे व्यूअर को आप बताइए। तो बकरी लोग ज्यादा हो गया, इसके कारण हम वहाँ जगह नहीं था, इसके कारण हम वहाँ से लेके चल आए। और अगल बगल का लोग पड़ोस जो भी था वो सब रोज झगड़ा झंझट करने का नशा में रखता था सब, कि यहाँ से हटाओ, गंदगी के अनुसार हो रहा था। यानी वहाँ शहर का माहौल था और शहर के माहौल में जगह का अभाव था, सीमित जगह था। जी सर। और आपकी बकरियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। हाँ। तो वहाँ परेशानी हो रही थी, जिसके कारण आपने फिर अपने गांव में उसको सेटअप किया। यहाँ आए हुए आपको कितना दिन हो गया? हमको अब 3 महीना होने वाला है, 3-4 दिन कम है 3 महीना में। 3 महीना लगभग होने जा रहा है। जी सर। और वहाँ पे आपने कितना दिन फार्मिंग किया? वहाँ हम किए करीब 1.5 साल। 1.5 साल। हाँ। तो वहाँ 1.5 साल जो आपने फार्मिंग किया, वहाँ का खर्च जी सर मंथली के तौर पे, जी सर, और जो आपका यहाँ खर्च लगा, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में दिल्ली आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ। वहाँ बहुत खर्च गिर रहा था। वहाँ रोज का रोज कोई ना कोई बकरी गड़बड़ाते रहती थी। इसके बाद में रोज का रोज वहाँ चराई नहीं मिलता था, इसके कारण वो बीमार पड़ जाती थी। घूमना नहीं बनता था, इसलिए बीमार पड़ जाती थी। यहाँ पर है कि खुला मैदान है, कहीं भी लेके चले जाते हैं, अपना चराते हैं, ले चरा के ले आके बांध देते हैं। सुबह में स्टॉल फिट है, शाम में 3 घंटा 4 घंटा चराई हम, यानी चराई से पहले आप इनको भूसा दाना देते हैं? भूसा सुबह में दे देते हैं। तो आप हमारे व्यूअर को ये बताइए कि जो भूसा दाना का खर्च वहाँ गिरता था, जी सर, क्या उतना ही भूसा दाना यहाँ भी देना पड़ता है? नहीं, वो भूसा भी कम हो गया है, दाना भी कम हो गया है। वहाँ से बहुत खर्च आधा से कम पड़ा। यानी यहाँ पे जो आप भूसा दाना देते हैं, जी सर, वो मकसद ये है कि एक तरह से जलपान आपने करा दिया। हाँ, नाश्ता करा दिया। नाश्ता करा दिया। और भोजन के लिए फिर जंगल में प्रस्थान कर दिया। हाँ हाँ। दोस्तों, बकरी पालन जो है ग्रामीण माहौल में अगर आप करते हैं, खुला वातावरण में करते हैं, प्राकृतिक की गोद में करते हैं, तो यहाँ पे आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। खर्च कम लगेगा, आपका दाना का खर्च कम गिरेगा, मेंटेनेंस खर्च कम गिरेगा, भूसा का खर्च कम गिरेगा, और इतना ही नहीं, मेडिसिन का भी खर्च कम गिरेगा, क्योंकि वहां तो आपको मेडिसिन ज्यादा खर्च होता था। मेडिसिन ज्यादा खर्च, क्योंकि वहां पे इनकी बकरियां जो थी बंधी रहती थी 24 आवर्स। जी सर। हाँ। लेकिन यहाँ पे बकरियां इनकी जो है खुले आसमान के छत के नीचे घूमने जाती है, चरने जाती है,
और शाम को 2 टाइम चराते हैं कि 1 टाइम? एक टाइम चराते हैं, एक टाइम स्टॉल फिट रखते ये हैं। आपकी बकरी कितने बजे चरने जाती है? हम खोलेंगे अभी 2:30-3 बजे खोलेंगे। अच्छा। हाँ, 6 बजे तक ले चराएंगे उधर, और 6 बजे के बाद ले आके बांध देंगे। और सुबह में जो नाश्ता कितने बजे देते हैं लोग को? सुबह में 9 बजे हम नाश्ता दे देते हैं। 9 बजे नाश्ता दे करके इनको अभी बैठाए हुए हैं। पानी उनी सब पिला देते हैं, खाना दे देते हैं। हाँ। इसके बाद खा उ के अपन अस्थिर से रहती है। यानी अब आपका 2:30 बजे आपका चराई का टाइम है, और 2:30 बजे से लेकर के आप 6 बजे तक बकरियों को चराते हैं, और इसी में सारी बकरियां आपकी स्वस्थ? हाँ, एकदम स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। नए बकरी पालक अगर ख्वाब देख रहे हैं कि हम शहर में रह करके बकरी पालन करें, तो उनका ये ख्वाब अधूरा हो सकता है। इसलिए कि शहर में जो माहौल है, शहर में जो जगह है, वो सीमित जगह है, और वहाँ पे आप सीमित रूप से ही 5-10 बकरियों का पालन कर सकते हैं, अगर आपके पास वैसा जगह है तो। वहाँ पे आपको एक चीज और कमी होती होगी। जी सर। जब बच्चे ज्यादा होते होंगे जी सर। तो एडजस्ट करने में दिक्कत होती एडजस्ट होगी। करने में दिक्कत होता था। कोई किसी को घर में रखते थे, किसी को किचन में रख देते थे। अब या फिर अगर बेचना चाहते हैं तो औने पौने दाम में बिकता होगा। हाँ, औने पौने में बेच लेना पड़ता था, इसलिए कि वो वहाँ पर चलनसार नहीं था, इधर उधर जाता था। दोस्तों, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, वीडियो के सामने, कैमरे के सामने हर कोई खुल के बोल नहीं सकता है। कई बार कमेंट लोग कहते हैं कि सर, फार्मर को भी बोलना चाहिए। बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लहजा अलग है, समझने में आपको कठिनाई हो सकती है कि जब आप सीमित जगह में, शहर में अगर बकरी पालन करते हैं, तो बकरियों से मेमने तो आएंगे, और मेमने जब आएंगे, बड़े होंगे तो संख्या ज्यादा होगी, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। उसके कारण इनको कभी कभी औने पौने दाम में भी बेचना पड़ता था, क्योंकि जगह कम है, संख्या लिमिट रखना है। लेकिन ग्रामीण माहौल में ये समस्या नहीं होती है। बकरी पालन में आइए तो ग्रामीण माहौल में आइए, गांव घर से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज है। और खुले आसमान में चराई का खर्च, आपको चराई से आपका खर्च बच जाएगा, और जब बकरियां एक्सरसाइज करेगी तो आपका मेंटेनेंस खर्च, मेडिसिन खर्च भी कम गिरेगा। दोस्तों, ग्रामीण माहौल में आपको गोट फार्मिंग करने का बहुत ही अच्छा मतलब कि बेनिफिट होता है। यहाँ पे 2-3 जगह, एक जगह घेर बना हुआ है रहने के लिए, एक जगह जो है रात्रि विश्राम के लिए, और घूमने के लिए पूरा चरागाह खाली है। कहने का अर्थ यह है कि पूर्वजों ने भी कहा है कि पशुधन तभी सफल होता है जब उसको 3 खूंटा चाहिए, एक रात्रि विश्राम, एक विचरण के लिए, और एक दिन में कहीं आराम करने के लिए। तो ग्रामीण माहौल में जो भी नए गोट फार्मर हैं, वो अगर बड़े संख्या में, बड़े तादाद में करना चाहते हैं, तो गोट फार्मिंग ग्रामीण माहौल में करें, जहाँ पे उनका चराई का सुविधा हो, तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा कई लोगों का भला हो सकता है, क्योंकि मेरा सिद्धांत है, कर भला तो हो भला। फिर मिलते हैं दोस्त किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।